नमस्कार साथियों, दिलीप एकेडमी सीटेड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा लेसन की चर्चा करने वाले हैं, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आज। पहला क्या है, रिक के अनुसार विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है मंद गति से चलने वाली, यानी ये पूरी धीमी गति से चलेगी, अपनी गति की चाल, ठीक है। और क्रमिक, एक क्रम में चलती है, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह से चलता है। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका सिद्धांत कौन कौन है सो देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता। चौथा है वृद्धि और विकास की दर एक नहीं रहती है। पांचवा क्या कहता है, विकास सामान्य से विषमत न होकर वर्तुलाकार होती है। विकास कैसा होता है? विकास जो होता है लंबवत न होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। और लास्ट क्या है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त का परिणाम है। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज में, स्लाइड में, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही क्या होता है, लगातार। देख लेते हैं। निरंतरता शब्द का अर्थ होता है लगातार। पहले ही बताएं कि कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है, लगातार। विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास क्या है? विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है। एक छोटे से नगण्य से जीवन प्रारंभ करके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास होता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास क्या है? विकास जो है एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन के अंत तक चलते रहता है। जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब से ये शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब से शुरू हो जाता है, जब तक वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वो विकास क्या होता है, चलते रहता है। कैसा गति विकास चलता है? एकदम मंद गति से, धीरे धीरे गति से। दूसरा देखते हैं क्या है दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। दूसरा क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है अलग अलग। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? अलग अलग से ही पता चला है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ उसमें अलग जरूर होगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास और वृद्धि दूसरे से भिन्न होता है। क्या कहता है? प्रत्येक बालक का विकास और वृद्धि एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होती है। इसी कारण से कोई बालक मेधावी होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है। किसी की विकास की गति तीव्र होता है तो किसी का मंद होता है। इसी कारण कोई बच्चा मेधावी होता है और कोई बच्चा मूर्ख की स्थिति यानी मंद की स्थिति में होता है, ठीक है दोस्तों। वृद्धि और विकास का ही ये दोनों गुण है, ठीक है दोस्तों। विकास और वृद्धि एक दूसरे से भिन्न है। वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। गेसल साहब कहते हैं कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, लेकिन सभी बालकों का विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है। इनका गेसल का कहना है कि दो व्यक्ति कभी समान नहीं होते, लेकिन सभी बालकों का विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है, ठीक है दोस्तों। ये याद रहेगा। व्यक्तिक
विभिन्नता, विभिन्नता का अर्थ ही क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। इतना ही याद रखना है, अलग अलग, कि हर बच्चा एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी भिन्न होता है एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। विकास की प्रक्रिया एक खास स्वरूप के अनुसार चलती रहती है। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी देखने को मिलती है, जैसे सभी मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसके कहने का तात्पर्य जो है कि एक ही जाति विशेष के बच्चे जो भी होंगे उनका वृद्धि किस तरह से होगा? सिर की ओर से प्रारंभ होती है, सिर से पैर की ओर, यानी वृद्धि जो होगी क्या होगी? सिर की ओर से। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना, ये पूछ देता है, एक नंबर में डाल देता है, पूछ देता है कि किस एक विकास के सिद्धांत के अनुसार है। विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत, इसका वृद्धि किस तरफ से होता है? सिर की ओर से प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, चौथा देखते हैं क्या कहता है। वृद्धि और विकास की दर एक नहीं रहती है। वृद्धि और विकास की दर एक नहीं रहती है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, किंतु हमेशा विकास की गति समान नहीं होती है। क्या कर रहा है? विकास की जो प्रक्रिया है, क्रिया जो है, पूरी जीवन चलती है। ठीक है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया क्या होती है? पूरी जीवन चलता है, लेकिन ये हमेशा एक समान नहीं होता है। ठीक है, अप डाउन होता है, अप डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे शैशवावस्था में तीव्र होती है, फिर कुछ वर्ष मंद होती है, उसके बाद फिर पुनः किशोरावस्था में विकास की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अधिक समय के लिए नहीं रहती है। इसके कहने का मतलब है कि विकास की गति जो है अप डाउन एक रस्सी की तरह होता है, जैसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है। तो शैशवावस्था में तीव्र होता है, फिर कुछ वर्ष धीमे पड़ जाती है, फिर किशोरावस्था में तीव्र होता है, फिर उसके बाद धीमे पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है। पांचवा पॉइंट क्या है? विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास जो क्या होता है? सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द जनरल द स्पीसीज। ठीक है, स्पेसिफिक। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उसकी आँखों और वाक्य तंत्र वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाती है। यह क्या कहता है? सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले क्या करना प्रारंभ करता है? पहले तो अपना हाथ पैर चलाता है। ठीक है, पहले क्या करता है? अपना हाथ पैर इधर उधर मारेगा, फिर अपने हाथ के जो अंग भाग लेते हैं उसको हिलाएगा डुलाएगा, फिर जब उस पर नियंत्रण करना सीख जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? वाक तंत्र या बोलना शुरू करेगा और आँखों का प्रयोग करके अपना काम करेगा। क्या? जब बच्चा हाथ पैर को अपने कंट्रोल में कर लेगा तो अपना आँखें का ना प्रयोग करेगा, आँख का प्रयोग करेगा और वॉइस का प्रयोग करके उसको बात बताएगा अगला को। क्या? देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। और यार भाग गया, किधर गया? हाँ, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
अब देखिए दोस्तों, अगर शारीरिक विकास में कोई दोष होगा तो मेंटलिटी सही से नहीं उसका काम करेगा। अगर सामाजिक दशा उसका ठीक नहीं है तो उसका कोई भी विकास सही से नहीं हो। संवेगात्मक अगर ठीक नहीं है तो तीनों प्रभावित होगा, जो भी विकास है वो सब प्रभावित है। मतलब ये आपस में एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टेड है। क्या है? इंटरनल क्या है? कनेक्टेड है। इंटरनल क्या है? कनेक्टेड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। परस्पर संबंध मतलब इंटर रिलेशनशिप, अंदर ही अंदर क्या है? एक इंटर रिलेशन, अंदर ही अंदर एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा को ये प्रभावित करेगा, तीसरा को प्रभावित करेगा, कोई भी सही से विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। ये सबसे बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको कहीं लिख के रख लीजिए ताकि भविष्य में का MVVI कह सकते हैं। एकीकरण का सिद्धांत पूछ देता है विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है, तो एकीकरण की सिद्धांत पर पालन करती है। ठीक है, एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। किस सिद्धांत का पालन करती है? एकीकरण के सिद्धांत का। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले क्या करता है बालक? संपूर्ण अंग को चलाता है, फिर अंग के भागों को चलाता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। अब इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि बालक जो है सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को, यानी पहले क्या करता है? हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर उसके प्रत्येक उंगली पर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है दोस्तों, यही कहना चाह रहा है और कुछ नहीं। अपने प्रत्येक उंगली को कंट्रोल में करना चाहता है, मतलब प्रत्येक उंगली को किस तरह किसका कार्य है वो करवाना चाहता है। ठीक है, 7वां सवाल तो भी 8वां देखते हैं क्या? 8वां देखिए दोस्तों, यही है। क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ये जो दोस्तों बता रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप लिख के कहीं नोट्स में रख ले ताकि बाद में नहीं कहिएगा सर आप बताए नहीं। ठीक है, सिर पदाभिमुख दिशा, सेफेलोकॉर्डल क्रम का विकास लंबवत रूप से में सिर से पाँव की ओर होता है। इसका क्या होता है? सिर से पाँव की ओर होता है। ठीक है, सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना चलना सीखता है। अब चलते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है? सिर पदभिमुख दिशा। सिर का मतलब सिर होता है, पहले क्या करता है? सिर का विधि होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पद मतलब पैर। पैर का मतलब क्या होता है? पैर। तो सिर से पैर की ओर, यहाँ देखिए सिर से पाँव की ओर होता है। सिर पदमुख दिशा क्रम का विकास कैसा होता है? लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर अपने टांगों को, ठीक है दोस्तों, क्या करता है? अपने टांगों को नियंत्रण में करता है। अगला देखते हैं क्या है? समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। यह सिद्धांत समीप दूराभिमुख दिशा क्या कहलाता है? क्या कहता है?
दूराभिमुख दिशा क्या कहलाता है? समीप। दूराभिमुख क्या कहता है? शरीर के केंद्र से बाहर शुरू होकर जाता है। मान लीजिए ये हमारा शरीर है, ठीक है दोस्तों, इससे बाहर की ओर केंद्र होता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। किससे? केंद्र की बाहर की ओर जाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। क्या कर रहा है? शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों का, तत्पश्चात सबका संपूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। इसके कहने का मतलब कि सबसे पहले रीढ़ का विकास होता है, ठीक है, रीढ़ का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का विकास होता है, हाथ का, तब हाथ की उंगलियों का, और इसके बाद जो होता है, जो बच जाता है, उसके बाद एक साथ सभी का विकास होता है। इसमें दोनों इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिर पदाभिमुख दिशा, जिसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, ये सिर से पाँव की ओर होता है। समीप दूराभिमुख दिशा, ये शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर। मान लीजिए ये कोई बिंदी है, इससे बाहर की ओर खींच दिए, ये बाहर की ओर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों, लास्ट ही है, ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। विकास की क्या किया जा सकता है? भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक अपनी बुद्धि और विकास की गति ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान सहारे उस आगे मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे गांव देहात में नहीं कहता है कि बचपन में ही लड़का चिन्हा जाता है, वही बात है। तो उसका विकास देख के वो बताता है क्या, जैसे हमारे गांव देहात में नहीं कहते हैं छोटे बच्चे को कि हाँ ये कुछ करेगा, तो उसके एक्टिविटी, उसके डेवलपमेंट पर सब डिपेंडेंट होता है। जैसा विकास उसका शुरू में था उसी अनुसार हम लोग अनुमान लगाते हैं। जैसे यहाँ हड्डी का एक्सरे करके जांच लेते हैं कि इसका हड्डी कैसा बनेगा भविष्य में, उसी तरह यहाँ भी है कि बच्चे को अनुमान हम लगा सकते हैं छोटे उम्र में, वो एक्टिविटी क्या कर रहा है, उसका विकास कैसा हो रहा है, वो देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा का विकास किस तरह है। तो इस तरह से विकास का क्या किया जा सकता है, भविष्यवाणी किया जा सकता है। आप यहाँ तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके तक पहुंच सके। इसमें जो भी पढ़ा है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को कृपया ध्यान में रखें ताकि एक नंबर छूट नहीं सके। ये इम्पोर्टेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।